ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। सर ट्रंप का फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू, कहा मैं मुदाखलत न करता तो उस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते, ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाजुन मुतासिर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। ईरान के मुज़ाकरात जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में खिताब, तकरीब से खिताब, तस्दीक की कि ईरानी मुज़ाकरात का डील चाहते थे। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी न करे और ईरान अवामे आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीका और ईरान के दरमियान अतम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील न हो सकी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तौसीह कर दी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन मीडिया से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब से $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट की अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की, तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर खजाना की IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, प्रोग्राम की तसलसल और बिरूनी झटकों के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना टीम की जानिब IMF प्रोग्राम के जायजे के मौसर और हमवार इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से तय पा चुका, अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। वज़ीर खजाना ने तवानाई की खरीदारी और लॉजिस्टिक्स के हवाले से दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आइंदा बजट से मुतालिक मुज़ाकरात और टैक्स उमूर पर मुशावरत के लिए IMF मिशन के मुतवक्के दौरे का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 4,967 पॉइंट का इजाफा, 1,70,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीकी वफ्द में स्टीव वेटकॉफ और जेरेड कुश्टर भी शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा रोज में बहाल होने का इम्कान जाहिर किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने का मामला हल तलब है। अमरीका चाहता है ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी से जुड़ी तंसीबात को खत्म कर दिया जाए और आपदा हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को फ़ोन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वुस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का इयादा।
ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। गिबत बॉर्डर टर्मिनल फाल। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने गिबत बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फाल कर दिया। पाकिस्तान के इलाकाई तिजारती रवाबित बजरिया ईरान को मजीद फरोग हासिल होगा। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रिवायती अफगानिस्तान रूट से मुख्तसर, जामे, महफूज और जदीद है। ईरान के जरिए मुख्तसर और मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म कर दिया। पहली खेप VTIR फ्रेमवर्क के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना कर दी गई। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ की अमरीकी बहरी नाकाबंदी को खतरनाक गलती करार दे दिया। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं कि अमरीकी बहरिया नाकाबंदी गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज है। ये गलत अंदाजा है कि मजीद गलतियों में इजाफा कर रहा है। इसके संगीन नताइज न सिर्फ खित्ते में बल्कि बाहर तक भी पहुंच सकते हैं। मुआशी दहशतगर्दी, रोजगार, आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज्यादा जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजरे हैं। अमरीकी जरीदे का कॉर्पोरेट में दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाजों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज्यादा सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाजों के लिए खुली हैं। यूरोपीय ममालिक का आपदा हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए वसी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। प्लान के तहत बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप एक ऐसा बाद-अज़-जंग मंसूबा तैयार कर रहा है जिसके तहत अमरीका की बराह रास्त शमूलियत के बगैर आपदा हुर्मुज़ में बहरी नकल हमल को बहाल रखा जा सके। चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है। चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के मुआशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इक़दामात पर जवाबी कार्रवाई। चीन में नया कानून मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत कर दिए। 20 शिकों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी नाफिजुल अमल। कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन के मुआशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दामात किए तो चीन की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे गैर मुल्की अफराद और इदारों की फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। मुल्क भर में तवानाई बहरान सर उठाने लगा। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर और मुज़ाफ़ात में गैर एलानिया लोड शेडिंग का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक शहर में बिजली की जरूरत 2800 मेगावाट है। शहरियों को 1600 मेगावाट बिजली दी जा रही है। नाश्ते, तालीमी इदारों और ऑफिस जाने के औकात में भी लोड शेडिंग। शहर के अंदरून 3 घंटे और मुज़ाफ़ात में 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जमान लेस्को के मुताबिक LNG की दरामदात में मुश्किलात के बायस लोड शेडिंग का इशू है जिसे जल्द हल कर लिया जाएगा। शेडिंग हो रही है, शुरू हो गई है और फिर आपने लॉकडाउन भी लगा दी, वो लगा दिया आपने। आवाम को मार दिया मेरे भाई। आप कुछ गुंजाइश ही नहीं रहती बाकी रहने की। कारोबार का टाइम होता है 8 बजे के बाद ही होता है। उस वक्त लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी बंद हो जाता है और दुकानें भी बंद करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो ये कारोबारी लाइन के लिए ख़राब है, क्योंकि लाइट 2 घंटे इकट्ठी जाना जो सा ये मुनासिब नहीं है। बिजली की बंदिश से ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज। ताजिर कहते हैं कि शाम के औकात में कारोबार होता है, इस टाइम लाइट चली जाती है, जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजिरों ने आइंदा हफ्ते विफाक और पंजाब में शटरडाउन का ऐलान कर दिया। पंजाब के 485 देहात को मिसाली गाँव में बदलने का मिशन। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। देहात में पानी की महरूमी खत्म, तालाबों के आलूदा पानी से निजात और जिंदगी आसान और खूबसूरत होगी। मरियम नवाज का मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर। जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आला का राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है, उन्हें यह हक जरूर देंगे।
बलूचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13,000 काश्तकारों को अदायगियां की जाएंगी। सूबे भर में 85,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। 74,000 से ज्यादा की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। तैयार गंदम की फसल रखने वाले छोटे जमींदारों और किसानों को तरजीही बुनियादों पर माली मुआवनत फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी पर पाबंदी आए। सूबाई हुकूमत ने नया कानून मंजूर कर लिया। फैसला कौमी सलामती और हसास ओहदों पर फाइज अफसरान और मुलाजमीन के गैर मुल्की रवाबित से मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सरकारी मुलाजिम हुकूमत की पेश की इजाजत से किसी ऐसे गैर मुल्की शहरी से शादी करेगा जिससे वफाकी हुकूमत तस्लीम करती हो।